जैसा आप लगातार कह रही हैं कि उन्हीं के ऊपर सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा दोस्त अमेरिका और इंडिया एक दूसरे में दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छा दोस्त यहाँ पर मानते हैं और वो दोस्ती हमें नजर भी आती है। फिलहाल रुक करते हैं हमारी सहयोगी अनामिका का। सलोनी और सृष्टि, ये तस्वीर है सबसे खास, ये सबसे खास तस्वीर भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं, जिनको देखते ही देखिए दोनों ने हाथ जोड़कर, प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया, सभी का हाथ मिलाकर प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। लेकिन ऋषि सुनक का स्वागत प्रधानमंत्री ने भारतीय परंपरा के अनुसार किया है, क्योंकि खुद ऋषि सुनक ये कहते रहे हैं कि भारत मेरे लिए एक परिवार की तरह है, और वो चीज आज इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों के चेहरे पर देखने को भी मिल रही है। हाथ जोड़कर जैसे अभिवादन किया प्रधानमंत्री ने, वैसे ही स्वीकार किया ऋषि सुनक ने। और ऋषि सुनक के आने का इंतजार इसलिए और खास था, ऋषि सुनक का पहुंचना इसलिए और ज्यादा खास था, क्योंकि ऋषि सुनक जब भारत आए, पहले वो कह रहे हैं कि मैं पहले भारत जरूर आया हूं, लेकिन अब आज मैं जब ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर यहां पर पहुंचा हुआ हूं और भारतीय मूल का हूं, तो मेरे लिए यह पल और ज्यादा गौरवान्वित करने वाला हो जाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री के पास जब वो पहुंचते हैं तो दोनों के चेहरे की खुशी और मुलाकात और बातचीत देखते ही बनती है। और ऋषि सुनक पूरे विश्व को एक संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबको एक साथ पिरोकर सबको साथ लेकर चलने वाला धर्म है, और खुद बार बार ये बात ऋषि सुनक कहते भी रहे हैं। और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को इस वक्त आप देख रहे हैं, सर्गेई लावरोव पहुंचे हुए हैं इस वक्त, माफ कीजिएगा, जिनका प्रधानमंत्री स्वागत कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति नहीं पहुंच पाए हैं, व्लादिमीर पुतिन यहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनकी जगह सर्गेई लावरोव यहां पहुंचे हुए हैं, जिनका प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। और लावरोव इसके पहले भी भारत आ चुके हैं, जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त भी वो भारत आए थे और उन्होंने भारत की भूमिका की सराहना भी की थी उस वक्त। मृदुल और श्वेता का रुख कर लेते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद खास है। श्वेता, मृदुल, ऋषि सुनक यहां पहुंच चुके हैं, सर्गेई लावरोव पहुंच चुके हैं, अब इंतजार और खास मेहमानों का। बिल्कुल, सर्गेई लावरोव पहुंचे और यहां पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ, श्वेता, उसको लेकर प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं कि ये युद्ध का नहीं। और अब यहां G20 बैठक में भी क्या संदेश देना होगा, ये भी देखना होगा। देखिए, G20 में क्या संदेश जाता है ये बहुत अहम हो जाता है। देखिए, सबसे अहम जो विषय हमें समझने पड़ेंगे वो क्या है। विषय सबसे अहम है जिसको लेकर के G20 आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। वो सबसे जो अहम मुद्दा है वो है, मृदुल, कि स्थायी तौर पर पूरी दुनिया में जो वित्तीय क्षेत्र को लेकर देखिए उसमें कितना स्थायित्व आता है। दूसरा सबसे अहम मुद्दा जो होता है वो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हमारा है कि जो ग्रीन कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, कम किया जाए, जो पर्यावरण क्षेत्र में अहम हो जाता है, जिसका नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें हम देख रहे हैं चाहे अटलांटिक हो या आर्कटिक हो, ये तमाम ऐसे जो हमारे हिमखंड है वो पिघल रहे हैं। तो इसका जो सीधा सीधा नतीजा है वो किस पर होता है, दुनिया के तमाम देशों पर होता है, जिसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर होता है। और ये वो विषय है जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं वन अर्थ की, वन फैमिली और वन फ्यूचर, यानी कि आप भविष्य को देखते हुए आप बात कर रहे हैं। अगर आज का पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा तो भविष्य को आप कैसे लिख पाएंगे? अगर आज आप नहीं धरती को सुरक्षित रख पाएंगे तो फिर अपने परिवार को कैसे बचा पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा संदेश है जो आज G20 के जरिए दिया जाएगा। हाल ही में भूकंप से जूझा है, भारत में भी पहाड़ी इलाकों में इस वक्त हमने ऐसी बारिश देखी है, तबाही देखी है। तो ये क्लाइमेट किस तरह से बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको लेकर अब चर्चा आज विशेष तौर पर की जाएगी। इसी के साथ साथ जो आप बात कर रही थी अर्थव्यवस्था के तौर पर, आर्थिकी के तौर पर, तो अब भारत दुनिया को बता रहा है कि डिजिटल आर्थिक क्रांति आ गई है। इसके लिए काम भी किया है, जनधन, आधार और मोबाइल तीनों को क्लब करके भारत ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है जो हमने भारत मंडपम में देखा है, जिसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं, जर्मनी के चांसलर पहुंच चुके हैं और अब इंतजार है जो बाइडेन का। एक एक करके आ गए हैं, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थोड़ी देर में आएंगे। हम लगातार अपडेट दे रहे हैं, 12:30 बजे का वक्त है जब फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे। एक बार रुख करते हैं हमारी सहयोगी हिमानी और सुमित का। बिल्कुल मृदुल, श्वेता, लगातार तस्वीरें बेहद अहम जो सामने आ रही हैं। तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं, ऋषि सुनक का पहुंचना अपने आप में बेहद खास। हालांकि तमाम जो राष्ट्र अध्यक्ष यहां पर इस वक्त रिप्रेजेंटेशन के लिए पहुंचे हैं, सभी देश अपनी अपनी अहमियत यहां पर रखते हैं, लेकिन ऋषि सुनक के साथ लगाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ब्रिटेन के मद्देनजर तो है ही, और वो जो भारतीय पृष्ठभूमि और उनका प्रेम भारत को लेकर है उसको लेकर भी है हिमानी। न केवल प्रधानमंत्री का बल्कि ऋषि सुनक का भी। और वो जय सिया राम तो आपको याद होगा ही, वो अभी
कोई भी भूल नहीं पाया वो तस्वीर भी, और जिस तरह से उन्होंने कहा था और फिर किस तरह से वो छा गई थी पूरी दुनिया में वो तस्वीरें। लेकिन जिस तरह से अभी मृदुल आप यहाँ पर बात कर रहे थे कि किस तरह से इस G20 का जो मूल एजेंडा हमेशा हुआ करता सुमित, हम देखते थे आर्थिक और वित्तीय तौर पर अगर हम देखें तो ये मूल एजेंडा हुआ करते थे, लेकिन अब देखिए किस तरह से जो एजेंडा है वो भी अब बदल गए हैं। किस तरह से एड ऑन होते हुए वो तमाम जो वैश्विक चुनौतियों की बात करें, हम जो चैलेंजेस दरअसल है अभी यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की यहाँ पर बात हो रही थी, ना केवल इतना बल्कि विकासशील देशों को किस तरीके से सहायता देने की हो या फिर यहाँ पर भागीदारी हो महिलाओं को लेकर, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं दरअसल जो इस G20 का एजेंडा दरअसल यहाँ पर होने वाले हैं, जिस पर दरअसल चर्चा होने वाली है। और ये देखिए कि यही कारण है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि किस तरह से G20 का बिल्कुल एक नया आयाम गढ़ रहा है और भारत उसको किस तरह से चेंज कर रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो किस तरह से बदल रहा है। बिल्कुल, वर्ल्ड ऑर्डर लगातार जो है वो बदलता हुआ नजर आता है। इन परिदृश्य में अगर देखा जाए G20 की जब मेजबानी भारत कर रहा है, पूरी दुनिया न सिर्फ G20 के मद्देनजर लगातार भारत की उभरती हुई शक्ति आर्थिक तौर पर भी, डिफेंस के सेक्टर में भी, यानी हर एक जो चुनौती है वो कहीं ना कहीं बड़ी होती हुई यहां पर नजर आ रही है। और वहीं इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, वो यहां पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी यहां पर इस वक्त करते हुए तमाम राष्ट्राध्यक्षों की तरह आगे बढ़कर उन्होंने उनकी मेजबानी यहां पर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ, खुले दल के साथ उनका स्वागत G20 के इस महामंच पर लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। जोको विडोडो की तस्वीरें, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, उनकी तस्वीर इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं। मान बिल्कुल, और साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ पर इंतजार हो रहा है, 10:15 बजे का वक्त है, 10:30 बजे ठीक कब से 10 से 15 मिनट का और वक्त है जब आप यहाँ पर देखेंगे ये फोटो ऑप जो यहाँ पर चल रहा है और बार बार जिसका हम जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो वेलकम स्पीच होगी, उसका इंतजार यहाँ पर होगा कि क्या कुछ उस वेलकम स्पीच में यहाँ पर कहा जाता है। लेकिन देखिए जो बाइडेन के बारे में बार बार जिक्र यहाँ पर हो रहा है, जाहिर सी बात है कि अमेरिका भी यहाँ पर कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि भारत क्या रखे, एक्सपेक्टेशन वो भारत से क्या रख रहा है, और साथ ही साथ भारत भी यहाँ पर कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर वो देखना होगा, क्योंकि देखिए चाहे हम यहाँ पर रशिया यूक्रेन युद्ध की हम यहाँ पर बात कर ले, फिर चाहे हम कोविड की बात कर ले, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं दरअसल। क्योंकि देखिए रशिया को, चाइना को लेकर रुख साफ करें अमेरिका, यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत भी एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन वहीं अगर हम देखें रशिया को लेकर तो अमेरिका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जा रहा है। फिर आप ये देखिए कि किस तरह से चाइना को लेकर तमाम चीजें हैं। चाइना, जिनपिंग यहाँ पर नहीं आए, लेकिन उसको लेकर जो जिनपिंग है कि किस तरह से वो बच रहे हैं, या ये उनकी अपनी एक डिप्लोमेसी है। ये संयोग नहीं है बल्कि ये एक प्रयोग है कि किस तरह से वो उससे बचने की कोशिश भी कर। देखिए, अगर तमाम राष्ट्राध्यक्षों की, तमाम देशों की अगर यहां पर बात हो रही है, तो भारत को जब एक बड़े परिदृश्य में देखा जा रहा है तो भारत की जरूरत भी अभी उन तमाम देशों को भी है। अगर मसला में सबसे बड़ी पावर अगर कहा जाता है इस वक्त अमेरिका को कहा जाता है। अमेरिका कहीं ना कहीं भारत को एक पॉजिटिव नजरिए से अगर इस वक्त देख रहा है तो उसकी वजह है, वो वजह जो भारत को कहीं ना कहीं सुपर पावर बनाने की ओर बढ़ाती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, चाहे वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, या फिर वो इन्वेस्टमेंट का, इकोनॉमी के लिहाज से यहां पर देखें, भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ईमानी अभी तक बन चुका है और अब 3rd इकोनॉमिक पावर बनने का जो जिक्र है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अगले कार्यकाल तक हम 32वीं वर्ल्ड पावर जो है वो बन जाएंगे इकोनॉमी के लिहाज से। तो इन तमाम चीजों को, इन तमाम हालातों को, इन तमाम सर्कमस्टांसेस को जहां एक तरफ न सिर्फ वर्ल्ड ऑर्डर के जो तमाम देश हैं वो स्वीकार कर रहे हैं, वो इसे मान रहे हैं, अमेरिका इसे बेहद बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं यहां पर जो है समझता है। ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है लुइस इनको लुआला डी सिल्वा जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं। इसकी तस्वीरें इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं, डी सिल्वा की तस्वीरें, जो कि ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी इस वक्त यहां पर कर रहे हैं और सभी राष्ट्राध्यक्ष एक के बाद एक लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। ब्राजील के लिहाज से भी ये जो वक्त है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अगली जो मेजबानी है वो ब्राजील को ही करनी है और वहां से रिस्पॉन्स ये आया कि भारत ने जो मापदंड स्थापित कर दिए हैं G20 के को ऑर्गेनाइज करके, हिमानी, ये उन्हें मैच करना बहुत टिपिकल होने वाला है सक्सेस देशों के लिए। इसीलिए देखिए जो तमाम आंखें देख रही है ना इधर उधर, उसमें ब्राजील की आंखें इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगली जो प्रेसिडेंसी है जिस तरह से ये रोटेट होती जाएगी तो एक वो हथौड़ा भी होता है, तो वो जो हथौड़ा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील को सौंपेंगे। उसका मतलब ही ये होता है कि वो जो शिफ्ट हो रहा है, वो ट्रांसफर जो हो रहा है, वो प्रेसिडेंसी जो ट्रांसफर हो रही है, तो अगली बार दरअसल प्रेसिडेंसी ये ब्राजील को ही करनी है। लेकिन बात हम लगातार उन मुद्दों की भी कर रहे हैं। यहाँ पर मल्टीलैटरलिज्म की अगर बात करें तो वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि किस तरह से दरअसल जो दुनिया है वो पोलराइज हो चुकी है, इसमें किस तरह से दरार आ चुकी है, उसको किस तरह से उस पर कंट्रोल किया जा सके या उस पर किस हद तक हम काम कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रहने वाला है। एक बार जरा अनामिका पांडे का हम रुख करते हैं, वो भी कुछ तस्वीरें दिखा रही हैं। अनामिका,
आ रहे हैं वही तस्वीरें मैं भी आगे बढ़ाऊंगी। लुला दा सिल्वा जब पहुंचे और उन्होंने चारों तरफ देखा तो उससे एक बात तो साफ हो गई कि वो अब अगले साल जब उनके देश में होने वाला है आयोजन, ये बड़ा आखिरी मीटिंग होगी वो तो होगी ही, लेकिन पूरे साल जो मीटिंग होने वाली है उसको किस तरह से आयोजित किया जाए इस पर भी बातचीत होनी है। 15 देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बायलैटरल टॉक करने कुछ लोगों के साथ कर चुके हैं, कुछ के साथ अभी ये बातचीत होनी है और तमाम देशों के साथ भारत के रिश्ते और कैसे मजबूत हुए हैं, भारत किस तरह से विश्व गुरु बनकर उभर रहा है, ये हम लगातार अलग अलग मंचों पर जब प्रधानमंत्री गए हैं उन्होंने भारत का रिप्रेजेंटेशन किया है तो ये बता दिया है और भारत कैसे हर चुनौती के लिए तैयार है ये भी हम लगातार बता रहे हैं। एक और मेहमान यहाँ पहुंच चुके हैं और हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अगला G20 ब्राजील में ही होने वाला है तो ब्राजील के सामने चुनौतियां ये होंगी कि भारत के बाद ब्राजील कैसे तैयारी करे। हमने पिछले दिनों देखा था कि ब्राजील में एक बड़ा वित्तीय संकट भी आया था, तस्वीरें ऐसी सामने आई थी जैसा लग रहा था कि ब्राजील संभल नहीं पाएगा, लेकिन ब्राजील ने खुद को संभाला है और अब तैयारी अगले साल G20 की मेजबानी की ब्राजील करने वाला है। और प्रधानमंत्री उन तमाम देशों को और हौसला दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमने जिस तरह से पूरे साल लग कर तैयारी की है आप वैसे तैयारी कीजिए और आपके यहाँ भी ये आयोजन सफल होने वाला है। तो चाइना के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके, राष्ट्रपति तो पहुंचे नहीं हैं, लेकिन चाइना का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए लिन चियांग यहाँ पहुंचे हुए हैं जिनका प्रधानमंत्री स्वागत कर रहे हैं। हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि चाइना के आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, शी जिनपिंग को ये बात अखर रही है कि भारत को किस तरह से ये बड़ा रिप्रेजेंटेशन मिला है और क्योंकि चाइना सबका सामना भी नहीं कर पा रहा है, चाइना जिस तरीके से भारत को लेकर एक नक्शा जारी किया था चाइना ने, उसका तमाम राष्ट्रों ने उसका बायकॉट किया था और ये कहा था कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। उसमें नाम रशिया, इंडोनेशिया, नेपाल जैसे देशों का भी था, इसीलिए चाइना के राष्ट्रपति तो नहीं पहुंचे लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिन चियांग यहाँ पहुंचे हुए हैं। सृष्टि और सलोनी। बिल्कुल अनामिका, देखिए जैसी तस्वीर चाइना की अगर बात करें कि मेंबर है लेकिन पहुंचा नहीं, हालांकि उनके जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर पहुंचे जिनकी तस्वीर हम उनके प्रधानमंत्री की हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सलोनी की चाइना लगातार आंख दिखाता रहा है लेकिन कोई फर्क पड़ता नहीं है। भारत अब इस स्थिति में आ गया है कि वो आंखों में आंखें डालकर जवाब दे सकता है और नहीं पहुंचे शी जिनपिंग, ली कियांग को भेजा है, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये समझने की बात है सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका के भी सवालों का जवाब देना था और भी देश थे जिनका सामना करना पड़ सकता था क्योंकि जो मैप बनाया है अभी ताजा जो जारी किया है 9 देशों ने उस पर सवाल, जैसा कि अनामिका कह रही थी, 9 देशों ने सवाल खड़े किए, उन सवालों का जवाब भारी पड़ जाता। कोविड सबसे बड़ी समस्या, पूरे देश पूरी दुनिया में जो महामारी आई उससे भी कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं आहत है क्योंकि ओरिजिन वहीं से हुआ था। तो ये जो तमाम चीजें थी उससे शी जिनपिंग तो बच गए हैं, हालांकि प्राइम मिनिस्टर आए हैं, वो कैसे उन्हें फेस करते हैं ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात कि अभी हाल ही में जिस तरीके से भारत की जमीन पर कब्जा करने की एक जो कोशिश थी उसमें चीन को जिस तरीके से भारत ने खदेड़ा था हमारे सैनिकों ने, वो तस्वीर भी बेहद अहम थी कि कैसे उनको खदेड़ा गया था और ये बताया गया था कि 1 इंच जमीन भी जो है वो आप भारत से ले नहीं सकते हैं। तो एक खींच भी कही जा सकती है कि कामयाबी हासिल नहीं हुई, मैप में कुछ भी कह ले लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। और भारत प्रतिनिधित्व करता है, भारत एक रूपता की बात करता है, समावेश की बात करता है, एक तरह से जो चाइना का पूरा प्रोपेगेंडा रहा है कि कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, वो वाला प्रोपेगेंडा भारत ने अपना था, समावेशी विकास के साथ बात करता है और उसी तर्ज पर हम चल रहे हैं। इनका भी स्वागत है, आए बातचीत करें, हो सकता है कुछ अच्छा पॉजिटिव निकल कर आए। बिल्कुल, और जो विस्तारवादी नीति है वो एक्सपोज पूरी तरीके से हो चुकी है। अब यहाँ पर भले ही वो पहुंचे नहीं है लेकिन हकीकत हर कोई जान चुका है। रुक करते हैं श्वेता और मृदुल का। बिल्कुल, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पहुंचे हुए हैं, इसके साथ ही साथ अभी चाइना के प्रधानमंत्री ली कियांग पहुंचे हुए हैं। चाइना नहीं पहुंचा लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है जो बाइडेन का। और श्वेता, कुछ अनाउंसमेंट भी सुन रहे हैं। बिल्कुल, अगला नाम भी हम आपको जल्द बताते हैं कौन आने वाला है। जैसे ही आने के लिए जब हमारे जो खास मेहमान है वो एंट्री कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है। लेकिन सबसे अहम बात जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, देखिए पूरी दुनिया की नजर किस पर थी? चीन पर थी, और आज भी जो चीन है वो घिरेगा क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो साउथ चाइना सी है। और अगली साल अगर हम देखें तो गणतंत्र दिवस में जो क्वाड के सदस्य हैं उनको भारत अपने खास मेहमानों के तौर पर इनवाइट करने वाला है। यानी साउथ चाइना सी में हमेशा भारत ये कहता रहता है कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू करिए, यानी वो देश जो चर्चा में नहीं शामिल है उनके हितों का भी ख्याल रखा जाए। इस बात का भारत ने आसियान में भी पुरजोर तरीके से इस बात को उठाया था। ये बात कही गई थी कि जो चाइना है वो जिस राह पर चल रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। साफ तौर पे याद होगा ब्रिक्स में भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत किसी भी तरीके की बातचीत बायलैटरल टॉक को नहीं बढ़ा
बढ़ाएगा जब और इस तक आप बार भी सीमा चीन से विवाद को हल नहीं bilateral करते। होने वाली नहीं है। बिल्कुल नहीं, कोई मना मतलब ही कर- नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है बायलैटरल। यही एक बड़ी बात है कि यहाँ पर अमेरिका के भी हित साधेंगे और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो बाइडेन पर नजर रहेगी। भारत और अमेरिका की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भी दुनिया ने देखा है कि किस गर्मजोशी के साथ, किस केमिस्ट्री के साथ कल मुलाकात हुई है। मृदुल आने के पहले याद है आपको ट्वीट किया था, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि जिस तरह से जिनपिंग नहीं आ रहे हैं ये मायूसी भरा है, लेकिन सवाल तो ये है कि जिनपिंग खुद को क्यों किनारे कर रहे हैं। आपको याद होगा आसियान में भी वो नहीं गए थे, बिल्कुल। आसियान समिट में भी खुद को किनारे कर लिया था, क्योंकि उन्हें ये पता है जो एक विवादित ये जो उन्होंने नक्शा बनाया भारत को, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में ये दिखाने की कोशिश की कि हम इनके क्षेत्र पे भी अपना अधिकार दिखा सकते हैं, उसकी निंदा और होने 9 लगी। देशों ने इसका विरोध भी किया। अभी सृष्टि और सलोनी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर चीन को जवाब देना होगा। लेकिन अब नजरें टिकी हुई हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों को किस तरह से और आगे ले जाना है, क्योंकि 3 ऐसे विशेष मुद्दे हैं जिन पर अब थोड़ी देर बाद चर्चा शुरू होने वाली है। भारत और अमेरिका की बात यहाँ मृदुल नहीं है, यहाँ पर तो पूरे 19 देश हैं और एक देश यूरोपियन यूनियन है। और सबसे अहम ये बात होती है कि क्या यही इसी G20 से एक और देश जुड़ने की बात होगी, यानी कि अफ्रीकन संघ की भी जुड़ने की जो एक शुरुआत है, क्या वो इसी G20 से होगी? क्योंकि G20 से बहुत सारे वन अहम फैमिली और वन फ्यूचर, बिल्कुल। यहाँ पर इस ध्येय वाक्य को अपनाया जाएगा। और जो हम कह रहे हैं कि वन फैमिली, तो फिर वसुदेव कुटुंबकम की भी भावना यहाँ पर दिखाई देगी। और इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि जब भारत इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, अगले साल ब्राजील में होना है, लूला डिसिल्वा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनकी पत्नी के साथ वो पहुंचे हुए हैं। तो आप देखिए जो आगे प्रतिनिधित्व करने वाला देश है वो ब्राजील है, वो अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो उनका भी स्वागत उसी तरह से किया गया है। और अब नजरें बनी हुई हैं, लेकिन बार बार हम कह रहे हैं कि आर्थिक मोर्चे पर भारत ने डिजिटलाइजेशन को बहुत आगे बढ़ाया है, उसकी चर्चा इसमें होने वाली है।